जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर बात की जाएगी और आपने जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछे उन सबके मैं आंसर्स याद दूंगा। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो कल भी हमने बात करी थी, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने स्टॉप लॉसेस बहुत बराबर रखिएगा। ब्रेकआउट लेवल पर है 25,078, 25,078 जो उसका लेवल है वो एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। उसको क्रॉस करके जाएगा तो ही जाकर वहां पर ब्रेकआउट आएगा। ये मैं पिछले 2-3 दिन से आपको कह रहा हूं। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी अच्छे लेवल पर ही चल रहा है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का लेवल बन सकता है 51,600 और अगर 51,600 को क्रॉस किया तो अगेन द नेक्स्ट लेवल भी 52,000। तो अब इसको लेवल वाइज अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ही ये काम की चीज होगी, अदरवाइज हम प्रॉफिट ही बुक नहीं कर पाएंगे और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे तो दिक्कत आएगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर बात करें तो 49,700 को जो उसने होल्ड किया है, इट इज द फैबुलस लेवल देयर। अगली गिरावट उसके बाद आएगी, मतलब अभी भी यहाँ पर 2-2,500 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 50,500 इज द लेवल एंड देन 50,250, तो वो आपके अभी काफी दूर है ऑलरेडी। तो अच्छा चल रहा है मार्केट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स रखना ही चाहिए था, इनफैक्ट मैं इतने टाइम से बोल भी रहा था उस चीज के लिए। और साथ ही साथ आपके स्टॉप लॉसेस पर ध्यान रखना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं स्टॉप लॉसेस? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट है और इतना अच्छे से बढ़ चुका है। एज सच आगे पीछे ऐसे कोई रीजन दिख नहीं रहा है कि किसी कारण से मार्केट बहुत गिरेगा क्या। आज बैंक निफ्टी खुली रेड में थी, अच्छा खासा 200-300 पॉइंट नीचे थी बैंक निफ्टी और उसके बाद में रिकवरी आई है। तो ऑटोमेटिकली मार्केट की स्ट्रेंथ वो नोट कर रहा है, अच्छा चल रहा है मार्केट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा बट हमें क्यों इतनी क्रिटिकल रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में क्या होने वाला है, वॉर की क्या सिचुएशन आने वाली है। आप स्टॉप लॉसेस प्रॉपर लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। दैट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, क्योंकि कब कौन सी क्या सिचुएशन होती है अभी पता नहीं है। जब इतना सन्नाटा होता है ना मार्केट में, तब ज्यादा डरने की बात और लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हो जाता हूँ इन सब चीजों के ऊपर। रही बात डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, वापस चांस ये बन गया कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वहां पर जो जैसे हमारे एग्जिट पोल्स होते हैं वहां पर उनके कुछ परसेंटेजेस चलते हैं और उन परसेंटेज के हिसाब से अब डोनाल्ड ट्रंप का वापस परसेंटेज थोड़ा बेहतर हो गया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वापस एज अ प्रेसिडेंट तो ऑटोमेटिकली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट बनने हैं। और उसके अलावा वर्ल्ड में अमेरिका क्या करेगा, कौन सी कंट्री के साथ रहेगा, क्या वॉर की सिचुएशन होगी, दैट विल बी क्वेश्चन मार्क। क्योंकि मैंने दो एपिसोड्स पहले भी आपको ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इजराइल का मैप है वो छोटा है, उस मैप को हम एक्सपैंड करेंगे, तो वो एक थोड़ी सी डेंजरस बात है। लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बट एज अ व्यूअर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहली चीज, विशाल नेबनानी ने एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट जेपी पावर वर्सेस रतन इंडिया। सी इफ यू कंपेयर दीज टू कंपनीज, फंडामेंटल्स कंपैरेटिवली जेपी पावर के बेहतर है। अगर इन दोनों का ही ऑप्शन है और आपको एक चूज करना है तो जेपी पावर को चूज किया जा सकता है, बट आई विल रादर सजेस्ट कि अगर सेफर बेट चाहिए तो गो फॉर अदानी पावर। देन अदानी पावर मुझे ज्यादा पसंद है पर्सनली, बिकॉज उसका जो सेटअप है, उसका जो फंडामेंटल्स है वो काफी बेहतर है एज कंपेयर टू अदर दीज टू कंपनी स्पेसिफिकली। ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ सकती है। आई विल रादर से वेरी स्मॉल कैप कंपनीज, और अदानी पावर विल बी समथिंग विच इज हैविंग अ गुड मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो इन दोनों में से बेहतर विल बी जेपी, एंड अगर दोनों को अवॉइड करके जाओ तो अदानी। और बाकी पावर सेक्टर में अभी बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा काम कर रही है। मनन पुंज हैज आस्क्ड मी, सर लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर्स बताइए जो अगले 2-4 साल हम होल्ड कर पाए। सो मनन, लॉन्ग टर्म के लिए अगेन गो फॉर पीएसयूज, बट वो पीएसयूज जो अभी ज्यादा नहीं चले हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट ओएनजीसी, इफ यू टॉक अबाउट आईओसी, ये वाली कंपनीज अभी बहुत ज्यादा नहीं चली है और सेफर बेट लगती है एज कंपेयर टू हाउ मार्केट यूफोरिया हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि मार्केट एकदम उफान पे चल रहा है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। या लॉन्ग टर्म के लिए और भी अगर अपन देखें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे जाइए। केमिकल सेक्टर अभी उतना नहीं चला है, केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा बेयरिश हो गए हैं एक्चुअली लोग उस पर, बट मुझे पर्सनली केमिकल स्टॉक्स थोड़े ज्यादा पसंद है। रीजन बीइंग मेरा विजन नॉर्मली 5 साल का होता है और आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म ही बोला है, तो मेरा ये पसंदीदा फ्रेमवर्क है। मेरे को लॉन्ग टर्म समझ में आता है, 3 से 4 साल मिनिमम। वत्सल हैज आस्क्ड अबाउट रेमंड। सो वत्सल, रेमंड का सेटअप एक्चुअली, रेमंड में एज सच देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
बट रेमंड हैज ऑलवेज बीन देयर इन द न्यूज बिकॉज ऑफ हिज ओनर, मतलब जो उनके सीईओ है उनके ऊपर वो न्यूज जो चलती है उस चक्कर में वहां पर तो हमेशा ही क्या रहा है, न्यूज में रहे हैं। बट लेवल वाइज अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 1830 के आजू बाजू है तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। कंपनी अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा ये कभी भी एकदम से गिरती नहीं है, बहुत ज्यादा कभी भी ऐसे बढ़ती नहीं है। अभी बीच में इसका कुछ कॉर्पोरेट एक्शन आया है, उसके चक्कर में ये 3200 से 2000 आई है। बट ऐसा देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू अगेन वांट टू गो फॉर टेक्सटाइल्स और आपको टेक्सटाइल्स के ऊपर फोकस करना है, देन अरविंद इज मच बेटर व्हाट आई बिलीव। अरविंद में स्टेबिलिटी है, इफ यू टॉक अबाउट देयर मैनेजमेंट इज ऑल्सो स्टेबल। तो ये कंपनीज मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आती है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपने पूछा है तो आपने टेक्सटाइल्स के लिए पूछा था, बेसिकली रेमंड के लिए, तो फिर इसके लिए आपको जवाब दिया। Dikshit Shetty has asked me for mutual funds for next 3 to 5 years. So Dikshit, first of all, you have mentioned about one-time investment. So one-time investment in mutual funds is never recommended. I never recommend to go for one-time investment. Reason being, if you are planning to go for mutual funds and you are going for one-time investment, so either the market should be very down, market उसका बहुत नीचे हो, आपने एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, that can be one of the portion. But if you are just planning to invest in mutual fund on one-time basis, you should always have SIPs, and SIPs the target of SIP should be for more than 15 years 18 years where you can get bulk returns. आपको मजा भी आएगा और पैसा इकट्ठा जब होगा। हाँ, बट फिर भी अगर आपको सजेशन चाहिए, नॉट फॉर वन टाइम बिकॉज आई डोंट रिकमेंड वन टाइम, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू वन टाइम। बट येस, इफ यू आर गोइंग फॉर SIPs, you should go for Axis Blue Chip, HDFC Blue Chip. And when I have a long-term view for any kind of mutual fund, so I never prefer to go for any kind of thematic mutual fund. Thematic mutual fund का मतलब जैसे डिफेंस थीम पे ले लिया, फार्मा थीम पे ले लिया, IT थीम पे ले लिया। लॉन्ग टर्म में मेरा विजन रहता है कि कभी भी किसी भी सेक्टर में अगर मंदी आई तो हालत खराब हो जाएगी उस म्यूचुअल फंड की, तो इट इज बेटर टू हैव ब्लू चिप्स, लार्ज कैप्स। मेरे को ये ज्यादा समझ में आता है। हाँ, फिर भी इफ यू फील दैट यू वांट टू टेक सम रिस्क ऑन दैट, देन यू शुड गो फॉर मल्टी कैप। तो एक्सिस मल्टी कैप होता है, HDFC मल्टी कैप होता है। एक्सिस और HDFC से मेरा कोई टाई अप नहीं है, बट ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्सिस और HDFC, SBI, ICICI, ये कुछ 4-5 बैंक्स हैं जिसमें मेरे को लगता है कि इनके म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है। बिकॉज कभी भी किसी भी प्रकार का अगर फ्रॉड अगर आता है, वैसे तो उम्मीद नहीं होती है, मेरे हिसाब से सेबी अपनी बहुत स्ट्रांग है, बट फिर भी अगर आता है तो मेरे को थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ उन सबको। जतिन शर्मा हैज आस्क्ड मी फॉर कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। सो जतिन, दिस कंपनी इज वेरी गुड। नंबर 1, अंडर वैल्यूड रहती है यूजुअली है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि अभी रिसेंटली जो फॉल आया है इसका 1200 रुपए से, मतलब ये मोटा मोटी जो इसका 1150 1175 से जो फॉल आया है वहां से अच्छा खासा करेक्ट तो हो गया है। नाउ द पॉइंट इज 940 इज द क्रिटिकल लेवल फॉर दिस कंपनी, और अगर 940 क्रॉस नहीं करती है तो यहां से वापस वो रिवाइव करके भाग जाएगी। कॉनकोर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये जो कंपनीज है, PSUs हैं, जो आपका एक सेगमेंट को कवर करती है, उस सेगमेंट के लीडर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली इट शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। बट स्टिल मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर रिस्क, और आपको वो रिस्क के लेवल्स भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। देयर इज एक आईडी है इंस्टाग्राम पे नेम्ड कैप्टन गोगो। I love your name, boss. So he has asked me for BPCL, OIL and IOC. Always buy on dips. क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब जैसे यहाँ पे मार्केट 25,000 के आजू बाजू है, आपको लगता है कि नहीं यार सर यहाँ से अगर गिरा तो फॉल बहुत बड़ा हो सकता है क्या हो सकता है। हम लोग 18,000 से फॉल सोच रहे थे पहले, फिर 22,000 आया, फिर 24,000 आया, 25,000 को क्रॉस करके बैठा है। बट इन BPCL एंड दीज कंपनीज, BPCL ने अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था, वो 335 पे था। अब इनका ब्रेकआउट होता है 5-10-15%, तो इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है। हाँ, नेक्स्ट इट विल मूव फर्दर जब ये 361 को क्रॉस करेगा। अभी 350 के आजू बाजू चल रहा है, 361 को क्रॉस किया तो एक अच्छी रैली मिल सकती है BPCL में। एंड BPCL इज अ गुड कंपनी टू फोकस। अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ा डर लगता है मार्केट को लेके, तो ले सकते हैं। एक तरह का डिफेंसिव हो गया हमारे लिए। और उसके अलावा जैसे जो भी न्यूज आएगी, अगर सऊदी से जो न्यूज आती है तो क्या, जैसे वॉर सिचुएशन हुई तो क्या ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, तो इन पे भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा। सेम सिचुएशन IOC की भी है। IOC का नेक्स्ट जो इसने कंसोलिडेट किया है, अगर ये चला 179 के ऊपर से चलेगा तो ही मजा आएगा, अदरवाइज इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा, राइट।
तो अगर आपको लगता है मार्केट थोड़ा सा डल हो सकता है आगे पीछे, तो ये कंपनीज ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं गिरती हैं। बाकी रेस्ट यू शुड ऑलवेज टेक योर कॉल। रिस्क मैं अवॉइड करूंगा इस पोजीशन पे आके लेना, नहीं बनता है इस लेवल पर आके बाइंग करना। मैं तो अभी बाइंग मैंने पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत करी है, नाउ आई एम अगेन वेटिंग। ये मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट जो इंस्टाग्राम पे मैं लेता हूँ उस पर मैं आपको जरूर हर बार अपडेट करता हूँ। नाउ आई एम वेटिंग अ बिट, आई एम नॉट पुशिंग माई मनी राइट नाउ, राइट। तो आई वेट फॉर सम टाइम। अभी एकदम वो मार्केट में सन्नाटा चल रहा है, तो सन्नाटा चल रहा है तो ज़्यादा डर लगता है, राइट। सो इस मामले में मैं थोड़ा सा मुझे डर ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करता। मुझे लगता है कि बहुत मेहनत से कमाया पैसा है, इसको लंबे समय तक हमें अपने पास रखना है, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंड टुमारो अगेन आई विल बी देयर फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपडेट एंड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।